अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे एसोसिएटेड कुछ एमसीक्यूज थे और क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सॉल्व किया था कि उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आती है और आप लोगों ने बहुत डिटेल में क्लास 9 चैप्टर 5 में की भी हुई है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, ax² + bx + c। अगर आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टूडेंट्स उसको पहले कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो अब पार्ट 1 अगर आप देखें x² - x - 20 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो उसमें दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि हम दो स्टेप्स करते हैं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। तो कांस्टेंट आपके पास 20 है, x² कोफिशिएंट 1 है। तो स्टूडेंट्स 20 × 1 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वो जो भी नंबर आएगा उसके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स 20 डिवाइड होगा 2 पर 10 आएगा, 10 डिवाइड होगा 2 पर 5 आएगा, और 5 डिवाइड होगा 1 पर तो ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन नंबर्स में से आपने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो क्या आए, 1 आए यानी सेंट्रल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म आए जो उन टर्म्स को एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से बनी थी। तो स्टूडेंट्स नंबर्स क्या होंगे, एक 4 होगा और एक 5 होगा। तो देखें आपको -1 चाहिए, क्या लिखेंगे, x² - 5x + 4x - 20 = 0, बिकॉज ऑब्वियसली गेटिव वैल्यू के साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव का साइन आना चाहिए। अब हमने देखना है कि इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। सो यस, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, वो मैं कट कर लूंगा, छोड़ दे। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x - 5। स्टूडेंट्स सिमिलरली इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज +4, तो क्या आ जाएगा, x - 5। स्टूडेंट्स जो कॉमन आया एक फैक्टर वो, और जो कॉमन लिया गया एक फैक्टर वो, दे बोथ आर इक्वल टू 0, सो इट मीन्स आइदर x - 5 = 0 and x = 5, or x + 4 = 0, which means x = -4। एंड ऑब्वियसली आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, और इक्वेशन को जब भी आपने सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 5 और -4। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड 3y² = y × y - 5। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अब अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लें। अब स्टूडेंट्स इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, y मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स 3y² एज इट इज, y × y, y² y × -5, तो -5y। अब ऑब्वियसली ये टर्म्स साइड पे आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स 3y² - y² + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2y² + 5y = 0। अगर आप इस पार्ट में देखें तो आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, जस्ट दो टर्म्स हैं। तो इन दोनों में से देखें, अब y कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2y + 5। सो इट मीन्स आइदर y = 0 और 2y + 5 = 0, which means y = -5/2। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स एट द एंड सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 2 और -5/2। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टराइजेशन थी। इसमें एक मैं आपको पार्ट करवा देता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको एज ए प्रैक्टिस आप खुद सॉल्व करेंगे। सो देखिएगा, अब मैं आपको जो पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ दैट इज 6th वन। सो स्टूडेंट्स 6th पार्ट आपके पास 2/x - 9 = 1/x - 3 -
1 ओवर x माइनस 4। अब इस वक्त ये आपकी जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में सो दैट हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। सो ये 2 ओवर x माइनस 9 एज इट आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 x माइनस 4 दोनों टर्म्स एलसीएम में आ गई। x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 से, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4। सिमिलरली x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज और 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स माइनस का साइन है तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 4 माइनस x प्लस 3 डिवाइड बाय, अब स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है इनको मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 12 बिकॉज माइनस 4 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल्स टू, अब देखें स्टूडेंट्स x और ये माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 आंसर विल बी माइनस 1, माइनस 1 ओवर x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखें 2 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 से और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 9 से। तो स्टूडेंट्स इन्हें मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9। अब नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स इन जो वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस x प्लस 24 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स 2x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको आपने मिड टर्म ब्रेक करना है, तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स देखें 15 टू ज़ा 30, तो 30 के क्या करें प्राइम फैक्टर्स बना लें, तो 32 पे डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 15, 3 पे डिवाइड हो रहा है 5 और 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1। स्टूडेंट्स हमें चाहिए 13, हमें क्या चाहिए 13 माइनस 13, तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे 5 टू ज़ा 10 एंड 3, बिकॉज 10 3 ज़ा 30 बनता है और माइनस 10 और माइनस 3 माइनस 13 भी बनता है। अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगी कि सर हम 15 और 2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 30 आएगा और उसके साथ प्लस माइनस करें तो वो भी 13 तो आ रहा है। बट स्टूडेंट्स हमें प्लस माइनस करने के बाद माइनस 13 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें प्लस 30 चाहिए। अगर आप 15 और 2 लेते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 30 पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। सो ये क्या होगा 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, दैट इज 2x, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 5, इन दो टर्म्स में से माइनस 3, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा x माइनस 5। अब जो कॉमन लिया एक दफ़ा आप उसे लिख लें x माइनस 5 और एक दफ़ा आप 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स आ गए। ऑब्वियसली इनको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से इनकी वैल्यूज फाइंड करके इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने आंसर को लाजमी लिखना है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है और उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स ये टेक्निक आपके लिए नहीं है। अब ये टेक्निक भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ करते हैं, सो ध्यान से समझिएगा। इसमें भी कंडीशन वही है कि आपकी जो इक्वेशन है वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट पार्ट लिया दैट इज 7x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स स्टेप वन इज आपने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पर, यानी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है 1 और 1 नेगेटिव है। ऑब्वियसली जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 1 था कि हमने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है अपने इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर। स्टूडेंट स्टेप 2 है कि हमारा जो x स्क्वायर है
उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उससे हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स इस केस में 7 है तो क्या करें? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। अब दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 7x² बाय 7 प्लस 2x बाय 7 इक्वल्स टू 1 बाय 7। तो स्टूडेंट्स ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा? वो 1 बन जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई? x² प्लस 2x बाय 7 इक्वल्स टू 1 बाय 7। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपका फार्मूला बनेगा, वो दो फार्मूलाज हैं, उन दो में से ही कोई एक होगा। या तो आपके पास बना करेगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, या आपके पास बना करेगा a माइनस बी होल स्क्वेयर। दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ x कोफिशिएंट। अब x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर बनेगा। अब स्टूडेंट्स वो बनाने के लिए अगर आप देखें तो आपने टर्म्स याद की हुई है, a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स इस x को हम क्या लिखेंगे? x स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a। अब a टर्म तो हमें पता चल गई कि हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स हमें b टर्म का नहीं पता, तो सर b टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? तो एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। b टर्म स्टूडेंट्स जो आपका x का कोफिशिएंट आ रहा है, जो आपका x का कोफिशिएंट आ रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस केस में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2/7। तो 2/7 का 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर होगा दैट विल बी योर b। तो इट मीन्स के सर इस केस में b की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 1/7। दैट विल बी 1/7, क्योंकि अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 2x/7 बन रहा है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो b है दैट इज 1/7। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? b स्क्वेयर होना चाहिए। अब क्योंकि b स्क्वेयर नहीं है तो हम दोनों साइड पे ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एडिंग 1/7 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पे आप क्या करें? 1/7 ऐड कर लें। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें जरा, x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वेयर। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इक्वलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों साइड्स पे ऐड करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो इसे आप लिख सकते हैं x प्लस 1/7 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, 1/7 प्लस 1/49। स्टूडेंट्स इसे फर्दर अगर आप देखें तो एलसीएम आएगा और इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या होगा? 49। तो स्टूडेंट 7 टाइम्स 49 एंड 7 1 7 और ये 1 एज इट इज आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें तो ये आ जाएगा 8/49। अब बिकॉज हमने x फाइंड करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें स्टूडेंट्स x प्लस 1/7 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 8/49 स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा। 8 का स्क्वायर रूट आपके पास फाइंड नहीं हो सकता, डेसिमल में आ जाएगा, तो हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। तो क्या आएगा? √8/7। स्टूडेंट्स ये टर्म पॉजिटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी एंड x विल बी -1/7 प्लस माइनस √8/7। अगेन एलसीएम, तो 7 एज इट इज -1 प्लस माइनस √8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और लास्टली आप उसको क्या करेंगे सोल्यूशन सेट में इसी तरह से -1 प्लस माइनस √8/7। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सेपरेट करके स्टूडेंट्स कैसे? -1 प्लस √8/7 एंड -1 माइनस √8/7। सो दिस इज कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ ब्रीफली। देखें सबसे फर्स्ट स्टेप था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके आना है।
कॉन्स्टेंट टर्म को हम इधर ले आए, 1 पॉजिटिव हो गया। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमारे जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब इस केस में 1 नहीं था, इस केस में 7 था, तो हमने दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने के बाद हमने उसको 1 बना लिया। स्टूडेंट्स को मैंने आपको बताया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ दिस टर्म। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का बनेगा। अब फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो स्टूडेंट्स b कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है x का, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो जो भी कोफिशिएंट आएगा यानी जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास b टर्म होगी। अब ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे b का स्क्वायर होना चाहिए, जिस वक्त नहीं है, तो हमने वो दोनों टर्म्स यानी जो स्क्वायर की टर्म है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे हमने उसको सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई करने के बाद नेक्स्ट हमने जस्ट एलसीएम लिया और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट आ गया, एंड एट द एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x। सो दैट्स इट, जस्ट एक पार्ट था इस लेक्चर में, तो इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। आपने कोशिश करनी है कि आप सेकंड थर्ड पार्ट इसका खुद सॉल्व करें, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन डिटेल इसी पे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।